देखिए, चैप्टर नया है और बातें अभी हमारे पास बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 5 महीने का जो एक स्टार्टअप किया है कि 5 महीने के अंदर हम लोगों को पूरा सिलेबस को कवर अप करके रिवीजन भी करना है, जिसमें से हम लोगों को 3 महीने के अंदर उस सिलेबस को कर लेना है कवर। एंड उसके बाद जो 2 महीना या 1 महीना बचता है उसके अंदर हम लोगों को करना है क्या, रिवीजन। तो उस हिसाब की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं अपने वादानुसार हर दिन 2 वीडियो को पोस्ट करता हूं और साथ में ही देखते हैं कि कितने बच्चों ने क्या क्या सीखा है। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं तो बताते हैं। ओके, अगर अब हम बात करें किस चीज़ की बच्चों कि आप लोगों को सीखना क्या है, तो अब जो आपका 7th चैप्टर है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के ऊपर कुछ विशेष बातें की जाए और आशा करता हूं कि जो मैं समझाता हूं, जिस हिसाब से मैं समझाता हूं वो आप लोगों को समझ में आता होगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप सभी का समन क्लासेस के परिवार में स्वागत है। आप लोगों का जो आज का चैप्टर है वो है आपका ट्राई एंगल। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्राई बोले तो 3, एंगल बोले तो कोण, मतलब कि वो शेप जिसके अंदर 3 कोने हों, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कोने से मिलके बनने वाला शेप को हम कहते हैं ट्राई एंगल, है ना। यहां तक तो आपको पता होगा। या फिर आप ये कह दो कि 3 साइड से मिलके बनने वाले शेप को हम कहेंगे, कोई भी एक क्लोज फिगर जो कि 3 साइडों से घिरा होता है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। ऐसा करके एक डेफिनेशन हो सकता है, उसे हमें कोई मतलब नहीं, उसे दूर हटाइए। हट गया दूर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 2 ट्राइंगल है, क्या है बच्चों, 2 ट्राइंगल आपके पास अगर 2 ट्राइंगल हैं, तो अभी तक आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई 2 शेप है जिसका जो साइड है और एंगल है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास सभी के अंदर। लेकिन बात आती अब और बढ़ के है, क्या आती है, जो कि कॉन्ग्रुएंस था उसे हम सिमिलर करते हैं। सिमिलर करने के लिए हमें कुछ जानना होगा उसके बारे में कि सिमिलर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखिए, बारीकी से जानेंगे, बस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये रहा दूसरा ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब आपका ये वाला साइड इस वाले के बराबर हो, ये वाला साइड इस वाले के बराबर हो, ये वाला साइड इस वाले के बराबर हो। ठीक है, या फिर एक एंगल इस वाले के बराबर हो जाए, या फिर 2 एंगल बराबर हो जाए। तीसरा एंगल का तो नहीं होता है। ये आपके कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अंदर आते हैं। तो आप लोग इस हिसाब से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, देखिए सिमिलर का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, सिमिलर ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी 2 शेप है, जैसे कि ये 2 लाइन ले लो या फिर आप ले लो ये सर्कल। ठीक है, मतलब प्रजाति एक होनी चाहिए। समझ में आया क्या, नहीं आया। जैसे इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, आप ये बताओ। इसे आप क्या कहेंगे, समोसा नहीं कहेंगे ना, इसे आप कहेंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो दूसरा अगर मैं कह देता हूं कि ये आपका है ट्राइंगल, ठीक है, मतलब शेप एक होना चाहिए। ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, ये आपका लाइन है तो ये भी लाइन है, ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल है। अगर आपका शेप एक है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल, एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर एक जैसे हैं। ठीक है, अगर अब मैं उसमें कुछ क्राइटेरिया घुसा दूं, क्या घुसाऊं, देखो बारीकी से समझने वाले इसे भी मिटाते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ट्राइंगल के सिमिलरिटी के लिए हमें क्या होना जरूरी है। अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का नाम बोला है ना मैंने, इसे हम लिखते हैं सबसे पहले। और अब जानते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि आप एक ट्राइंगल देख रहे होगे, ये इसका नाम अगर मैं देना चाहूं ए बी एंड सी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर मैं कह देता हूं कि एक ट्राइंगल है ये ई एफ जी, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉसपॉन्डिंग साइड मतलब ये होता है कि ए बी और इधर वाला साइड, मतलब कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर वाले
जितने भी साइड होंगे उसको कह रहा हूँ। इस वाले का कॉरस्पॉन्डिंग इधर वाला ही होगा, ऊपर वाले का कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला, बेस वाले का कॉरस्पॉन्डिंग बेस वाला। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, अगर मैं इधर राइट वाले की बात करूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग राइट वाला हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करूँ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाला हो जाएगा। तो ये सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है अगर उसके रेशियो इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल होते हैं हमारे सिमिलर। ठीक है, सिमिलर की बात अगर मैं कर ही रहा हूँ तो उसका मैं नाम भी लिख ही देता हूँ, SIMILAR, और इसका जो साइन होता है कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा ऐसा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अगर अब मैं कहता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है तो आप कहोगे कि अगर किसी ट्राइंगल का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो अगर इक्वल है, मतलब कि जैसे कि ए बी और इसका रेशियो अगर निकालो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड से, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाला होगा, तो AB अपॉन EF, इसका रेशियो इक्वल है BC, BC का क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है? FG, और इस AC, ठीक है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है? EG। ठीक है, ये तीनों आपकी क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग साइड। अगर ये इक्वल है किसी भी कारणवश से तो आपका जो ट्राइंगल है वो आपका हो जाएगा सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। ओके, एक और चीज आती है इसके अंदर, अगर इसके एंगल्स जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है अगर वो इक्वल है तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके जो ए वाले का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो आप कहोगे कि ये ए जो है ऊपर है तो इसका ए ऊपर वाले का ही एंगल इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा। बी वाले का क्रॉसपॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इधर वाला इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, और अगर मैं सी वाले की बात करूं तो वो आपका इसका इधर वाला क्रॉसपॉन्डिंग होगा। तो अगर ये तीनों जो एंगल्स है वो अगर इक्वल है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के, और दूसरी चीज ये जो मैंने कहा कि अभी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है वो अगर इक्वल है, दोनों चीज को अपने दिमाग में डाल लेना कि क्रॉसपॉन्डिंग मतलब सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग साइड या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता क्या है, सबसे पहले इसे मैं साफ करता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास दो ट्राइंगल है, ये रहा और ये रहा, ठीक है, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपसे क्या बताया कि EF होगा, AC का कॉरस्पॉन्डिंग EG होगा, और BC का कॉरस्पॉन्डिंग FG होगा। उनका रेशियो बोले तो AB अपॉन EF इक्वल रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में BC अपॉन FG के, और वो इक्वल होना चाहिए EC अपॉन किसके? EG के। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे जो ट्राइंगल है, और एक और चीज इसके जो क्या है एंगल्स वो भी क्रॉसपॉन्डिंग वाले, ऐसा नहीं आप ये मत कह देना कि एंगल A जो है F के इक्वल है, एंगल B जो है E के इक्वल है, एंड एंगल C जो है G के इक्वल है, वो क्रॉसपॉन्डिंग नहीं हुआ। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब कि इधर वाला एंगल इधर वाले के ही इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के, राइट वाला राइट वाले के, तो ही होगा। मतलब इस साइड का आप देख रहे होगे तो इस साइड का ही इक्वल होना चाहिए, इधर वाले का अगर आप देख रहे हो तो इधर वाले के इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाले को देख रहे हो तो ऊपर वाले के ही इक्वल होना चाहिए। कंडीशन याद रखना। दूसरा, अगर आप इस साइड की बात कर रहे हो तो उसका अगर रेशियो इसके साथ इक्वल है तो इस वाले का इस वाले के साथ रेशियो, और इस वाले का इस वाले के साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिमिलर के बारे में समझ में आ गया होगा बारीकी से, साथ में आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गया होगा कि कोई ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, साथ में ही आप लोगों को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये तीनों चारों चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सीधे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका इसी का रहने वाला है पार्ट। तो उस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते रहें, साथ में सीखते जाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग 7 क्लासेस। ओके, और मैं ऐसे ही कम पार्ट पे सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बोर हो जाएं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आप लोग हंसते खेलते पड़ जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे का वीडियो बना के आपके पास डाल देता हूँ तो आपके पास ये होगा कि आप बैठ के करते जाएंगे। हाँ, मैं हालांकि बनाऊंगा जरूर, मैं लास्ट में एक बार ऐसा जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर दूं और तरीके में समझाने की कोशिश करूं। तब तक हम इसे पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं और मज़े से सीखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।